सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों को सादर नमस्कार। आज का विषय होगा तथाकथित समाज मरा हुआ है या मारा हुआ है, ये विषय। इस पर हम लोग विश्लेषण करेंगे, अध्ययन करेंगे। जो हम लोग को मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर निष्कर्ष निकला है उसको हम प्रस्तुत कर रहे हैं। सुनना, समझना, सोचना और सुधरना आपका विषय है। तो हमें बता दें कि अगर समझते हैं कि समाज मरा हुआ है तो कुछ नहीं करना, श्रद्धांजलि कर दीजिए। लेकिन अगर समझते हैं कि मारा हुआ है तो छानबीन होगा। जैसे कोई हत्या होती है, पता नहीं होता कौन मारा, कब मारा, क्यों मारा, कैसे मारा, लेकिन एफआईआर होता है, पुलिस छानबीन करती है। उसी तरह से अगर समझते हैं कि समाज मारा हुआ है तो छानबीन करना, जो समाज में बुद्धिजीवी हैं वो छानबीन करते हैं। तो उस आधार पर हम निकला कि समाज हमारा मरा हुआ नहीं है बल्कि मारा हुआ है। तो सवाल होता है, 4 सवाल: कौन मारा, कब मारा, क्यों मारा और कैसे मारा। सिंपल बात। तो बहुत स्पष्ट शब्द में बता रहे हैं, हम किसी जाति खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, हम किसी व्यक्ति खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, हम किसी समुदाय खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। हम जो फैक्ट है वो हम आपको बता रहे हैं। तो ये भारत में जो समाज को मारा है वो है यूरेशियन पाखंडी। दैट्स ऑल जवाब के लिए। कब मारा? तो 3500 साल पहले के लिए। तीसरा, क्यों मारा? क्योंकि अपना वर्चस्व बरकरार रखना चाहता। और कैसे मारा? तो धर्म के नाम पर मारा, संस्कृति के नाम पर मारा, संस्कार के नाम पर मारा और शब्द के नाम पर मारा। साहित्य के जो शब्द और साहित्य के नाम पर मारा। और झूठा मतलब इतिहास बोल, मतलब कहानी को इतिहास बोल करके मारा। ये सब फैक्ट है। समय अनुसार थोड़ा थोड़ा हम बताने का प्रयास करेंगे। पहले तो कौन मारा? यूरेशियन पाखंडी मारा। कब मारा? 3500 पहले मारा। क्यों मारा? क्योंकि अपना वर्चस्व रखना चाहता है। कैसे मारा? तो धर्म साहित्य बता दिया आपको। तो अब आइए पहले धर्म की बात है। धर्म का सिद्धांत है जोड़ना, धर्म का उद्देश्य है जोड़ना, लेकिन उसके जगह ये कर दिया जातियों में तोड़ना। सिंपल। दूसरी बात, संस्कृति। जिस चीज़ का हम अभ्यास करेंगे उसी का हैबिट होगा। तो बचपन से ही भारत में जितने भी लोग हैं, पाखंडी का पैर ही छूने का कल्चर सिस्टम बना हुआ है। और वो इंडिया में किसी का पैर नहीं छुएगा, यहीं से बीमारी शुरू हो जाती है। समता विषमता वो हो गया। शॉर्ट में बता रहे हैं, डिटेल में जानना चाहेंगे फिर आप कंटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया संस्कृति। अब आइए संस्कार। इंडिया में कोई भी जाति बच्चा पैदा करे, नाम रखने का ठेका ले रखा है पाखंडी। पैसा लेकर, वो भी फ्री में नहीं करना, सेवा नहीं है, धंधा है, पैसा। उसके बाद पालन पोषण करेगा माए बाप और शादी के डेट बताएगा। अब सोचिए, जो माँ बाप बच्चा पैदा कर सकता है, क्या नाम नहीं रख सकता? रख सकता है, लेकिन संस्कृति चला रहा है, चला रहा है, चला रहा है। मतलब पढ़ाई लिखाई सब बेकार, चला रहा है तो चला रहा है। तो ये आपका संस्कार हो गया। शादी किसी का भी लड़का हो, किसी का भी लड़की हो, लेकिन शादी कराएगा पाखंडी। हो गया। कोई भी जाति मरे, जो स्वर्ग भेजने का जो ठेका लेता है वो पाखंडी लेता है। सोचते जाइए जरा सा, कैसे मारा गया है मैं ये बता रहा हूँ। धर्म के नाम पर धंधा है, ये बाकी लोग अकल के अंधा है, साबित हो जाता है। तो ये चीज हो गया। इसके बाद आता है शब्द। शब्द जो है, जितना भी शब्द बनाया गया है
वो ऐसे नहीं बना है, सोच समझ के बनाया गया है। इसका मीनिंग समझने की बात है, लेकिन कब समझेंगे? जब आप सोचना शुरू करेंगे। अभी तो रट रहे हैं तोते की तरह, रटे जा रहे हैं, ऐसे बोले हैं तो ऐसे करेंगे, खत्म। इसलिए कर करके सोचना पड़ेगा। जैसे एक उदाहरण देते हैं, अगर आप किसी को बोलते हैं फॉरवर्ड आ रहा है, फॉरवर्ड शब्द पर हम ख्याल है, जाति पर नहीं, तो जो जो बोल रहा है कि फॉरवर्ड आ रहा है, वो अपने को क्या मान लिया? बैकवर्ड। वो खुद बैकवर्ड मान लिया, फिर वो कैसे फॉरवर्ड होगा? जीवन क्या, जनरेशन में कभी नहीं होगा, क्योंकि नामकरण ही हो गया बैकवर्ड। ये रहस्य है, एक बहुत माइक्रो एनालिसिस करके ही समझ में आएगा। तो इस तरह से हम लोगों को शब्द से मारा। दलित, दल क्यों दलित? आप बोलो भाई, बोल सकते हैं। एक विकसित कास्ट है, एक विकासशील कास्ट है, और एक अंडर विकास है। तो कहने मतलब यह है, अंडर विकसित है कहिए, तो कहने मतलब ऐसे भी कैटेगरी कर सकते हैं। गरीब है, अमीर है, मध्यम है, ये भी कर सकते थे। 21 कैटेगरी है तो अमीर है, 21 कैटेगरी तो गरीब है, एक जो है तो मध्यम है, तो चलेगा। लेकिन जाति पर वो अलग बताएंगे। जाति है कि पैसा है, वो अलग है। पैसा को ही जाति से घोषित कर दिया, बता देते हैं। ये भी षड्यंत्र है। जो चमड़े काम किया उसको चमार बोला, ठीक है। जो लोहे काम किया उसको लोहार बोला, चलेगा। तो वैसे ही जो ठगने काम कर उसको ठग बोलना चाहिए। जो खंड खंड में पाखंड भर दिया उसको पाखंडी बोलना चाहिए कि ब्राह्मण बोलना चाहिए? सोचिए, हम सोचने के बोल रहे हैं, सुधरने के लिए नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा कहने तो कोई नहीं सुधरेगा। बल्कि हम 3 बार बोलते हैं, मत सुधरो, मत सुधरो, मत सुधरो। लेकिन सोच, दुनिया में वही सुधरा है जो सोचा है, बाकी तो रट लिया है। तो इस लेकर करके हम आपको बता रहे हैं, शब्द हो गया, साहित्य, जितना भी वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत और क्या क्या लिखा हुआ है, सब बनावटी है। और उसका 1 पॉइंट प्रोग्राम है कि कैसे यहाँ के पॉपुलेशन को ब्रेन वॉश करके रखा, चाहे कोई भी जाति हो। ध्यान दें, ब्रेन वॉशिंग एंड ब्रेन वॉशिंग। शॉर्ट में अगर कहेंगे तो वो खुद काना है, पाखंडी काना है, और बाकी को वो अंधा बना कर रखा, और जिसको दोनों आंख है वो विदेशों में है। चले जी, विदेश में कहीं जितना आतंक यहाँ है, धार्मिक आतंक जितना यहाँ है, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। सोचने की बात, सोचेंगे तो समझ में आ जाएगी बात। तो ये चीज़ें हैं। तो इस तरह से हम आपको बता रहे हैं, समय भी ज़्यादा नहीं लेना चाहते हैं आपको, कि ये जितना भी है शब्द, साहित्य और जितना भी इतिहास का मतलब होता है साक्ष्य होना चाहिए। कहानी में साक्ष्य जरूरी नहीं होता है। जितना उपन्यास है सब कहानी है। ऐसे ही जितना भी धार्मिक पुस्तक जिसको बोलते हैं सब उपन्यास है, इतिहास नहीं, कोई साक्ष्य नहीं मिलता। ये तो इस तरह से हो गया, मारा धर्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, संस्कार के नाम पर, और शब्द और साहित्य के नाम पर मारा। इसका इलाज है, इलाज थोड़ा सा शॉर्ट में बता देते हैं। इलाज यही है कि पहले तो आपको सुनना होगा ध्यान से। तीसरा है समझना होगा। अभी हम सुन रहे हैं, लेकिन अब कोई मोबाइल सुनते हुए भी उधर बात करते हुए और कुछ सुनता है तो सुन सकता है, नहीं सुन सकता। सुनना होगा ध्यान से, समझना होगा, और जो समझ लेगा वो सोचना शुरू करेगा, और जो सोच लेगा वो सुधारना शुरू करेगा। ये शर्त है। और लास्ट में बता दें कि जब तक नियमित क्लास नहीं होगा, नियमित क्लास, अब जैसे उदाहरण बताते हैं, मुसलमान दुनिया में है, लेकिन एक ही दिन नियमित क्लास होता है शुक्रवार को। ऐसा नहीं कि अल्लाह शुक्रवार को मस्जिद में आते हैं, अल्लाह बहाना है, मोहल्ला निशाना है। इलाज बता रहे हैं, इलाज, बिना इलाज का बीमारी की चर्चा करने से क्या फायदा। तो इलाज का उदाहरण दे रहे हैं। दुनिया में क्रिश्चियन है, अलग अलग लैंग्वेज है, खान पान है, पहनावा भी सब अलग अलग है, लैंग्वेज भी अलग अलग है, लेकिन एक ही दिन संडे को मिलते हैं। कुछ तो रहस्य होगा, हम लोग ढूंढते नहीं, मतलब वो अलग कर रहा है। अरे कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ये तो सोचना पड़ेगा ना, है। तो इसी तरह से अगर भारत को विकसित करना है, प्रबुद्ध भारत बनाना है, तो एक दिन मिलना पड़ेगा सप्ताह में। मुसलमान सब काम छोड़ के आता है, क्रिश्चियन सब काम छोड़ के आता है,
तो आपको भी सब काम छोड़ के आना पड़ेगा। एक दिन सप्ताह का एक शाम समाज के नाम, बुद्ध गौतम के नाम, बुधवार के शाम। ये अगर आप करते हैं, अगर जिस गांव में, जिस परिवार में ये शुरू हो गया, जिस दिन शुरू होगा, आप डेट नोट करिए, 10 साल में उस देश का मतलब जो शुरू करेगा, पूरा 10 साल में देश का ही विकास हो जाएगा, दशा बदल जाएगा। 10 साल हमारे 9 महीना में बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है 9 महीना में, लेकिन जब गर्भधारण से 9 महीना में बच्चा पैदा होता है, प्लस माइनस टाइम। उसी तरह से जिस दिन से शुरू होगा देश में, उस दिन कोई डेट नोट कर लें, 10 साल के बाद देश का दशा बदल सकता है। इसी के साथ अपने विचार को विराम देते हैं फिलहाल। साधुवाद। नमो बुद्धाय। नमस्कार।